नमस्कार। हिस्टोरिकल कहानी के आज के एपिसोड में चर्चा होगी उस शख्सियत की जिसे अंधेरे से मोहब्बत थी, जो रोशनी से डर जाता था। जब वह सुनाता तो अपनी लंबी जुल्फों को चेहरे से झटक देता था, कभी रो पड़ता तो कभी जुनून के आलम में महफिल को लूट लिया करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी पत्नी और बच्चों से बिछड़ने के गम ने इस व्यक्ति की पूरी जिंदगी को शराब के नशे में सराबोर कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि इस व्यक्ति की उलझी हुई जिंदगी और शराब इसके शोहरत और कामयाबी के बीच दीवार बनकर ताउम्र खड़ी रही। और क्या आप इस बात का यकीन करेंगे कि अपनी मौत के तुरंत बाद सबसे ज्यादा शोहरत पाने वाले और लोगों के बीच लोकप्रिय होने वाले शायरों में इन्हें शुमार किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कौन था ये व्यक्ति और कैसी रही इसकी जिंदगी। आप बनी रहिए हमारे साथ। ये है जब्र इत्तेफाक नहीं, ये है जब्र इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। ये है जब्र इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। उर्दू के गुलशन में यूं तो हजारों फूलों ने अपनी खुशबू बिखेरी है। वक्त गुजरता गया और नए नए फूल चमन को आबाद करते गए, लेकिन कुछ खुशबू का एहसास आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। उन्हीं गुलशन के हजारों फूलों के बीच एक ऐसा फूल खिला जिसे दुनिया ने जॉन इलिया के नाम से जाना और पहचाना। कुमार विश्वास के शब्दों में जॉन एक खूबसूरत जंगल है जिसमें झरवेरियां हैं, कांटे हैं, उगती हुई बेतरतीब झाड़ियां हैं, खिलते हुए वन फूल हैं, बड़े बड़े देवदारू हैं, शीशम है, चारों तरफ कूदते हुए हिरन, तो कहीं शेर हैं तो कहीं मगरमच्छ भी हैं। कहना गलत नहीं होगा कि जॉन उर्दू के एक आबाद शहर का नाम था। एक ऐसा शहर जिसकी हर दीवारों पर इश्क के किस्से लिखे होते थे, जिनकी जुबान पर हमेशा मोहब्बत के परचम लहराते थे। वे जिन गलियों में चहलकदमी करते, उन गलियों में मोहब्बत की गजलें और नज्म गश्त किया करती थी। जॉन आपको दो तरह से मिलते हैं, एक दर्शन में और एक प्रदर्शन में। प्रदर्शन का जॉन वह है जो आप आमतौर पर किसी भी मंच से पढ़ें तो श्रोताओं में खूब कोलाहल मिलता है, जबकि दर्शन का जॉन वह है जो आप चुनिंदा मंचों पर पढ़ सकते हैं और श्रोता उन्हें अपने घर लेकर जा सकते हैं। कुमार विश्वास की यह विवेचना जॉन पर सटीक बैठती है। जी हाँ, जॉन एलिया की शख्सियत उतनी ही अजीब थी जितनी कि उनकी शायरी। वो बहुत सादगी के साथ अपनी जिंदगी का निचोड़ पेश करते थे। बता दें कि शायर को गुजरे हुए तकरीबन 20 वर्ष हो चुका है, अर्थात 8 नवंबर 2022 को एलिया की टीबी की लंबी बीमारी से जूझते हुए जिंदगी की जंग को हारना पड़ा था। यह काफी दुखद रहा कि जीते जी जॉन को वैसी शोहरत नहीं मिली जो उन्हें मौत के बाद मिली, या फिर यूं कह लें कि वो उपलब्धि, वो लोकप्रियता उन्हें वह नहीं मिली जो किसी भी शायर को जीते जी मिलती है। जॉन को जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही नरगिसी ख्याल और रोमानियत पसंद जॉन के चाहने वाले और उनकी शायरी से लगाव रखने वाले जितने लोग थे, उससे कहीं ज्यादा लोग उनके अंदाज पर मरते रहे हैं। इन शॉर्ट कहें तो जिंदगी की छोटी छोटी सच्चाइयों से लेकर तजर्बे की गहराइयों तक उनकी शायरी सब कुछ बयां करती है। 14 दिसंबर 1931 को अविभाजित भारत के उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे जॉन इलिया अब के शायरों में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और सबसे ज्यादा लोकप्रिय शायरों में शुमार किए जाते हैं। अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे जॉन इलिया। उनके पिता अल्लामा शफीक हसन इलिया एक खगोल शास्त्री और कवि होने के अलावे कला और साहित्य से भी ताउम्र जुड़े रहे थे। इस सीखने के माहौल ने उसी तर्ज पर जॉन की प्रकृति को आकार दिया। उन्होंने अपनी पहली उर्दू की कविता महज 8 साल की उम्र में लिख दी थी। हालांकि 1947 में देश की आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं जो आज भी लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं करना चाहूँगी, जो है शायद, यानी, गुमान, लेकिन और गोया कुछ प्रमुख संग्रह हैं। बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 2000 ईस्वी में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया था। आगे की बातचीत से पहले आप सभी को सुनाते हैं जॉन इलिया की कुछ रोचक शायरी। उम्मीद करते हैं इलिया की इस शायरी को आप पहले नहीं सुने होंगे, और अगर सुने भी होंगे फिर भी आपको सुनकर काफी मजा आएगा।
इलिया की जुबानी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इस पंक्ति से ऐसा लगता है कि उनके कमरे की किताबें इनकार की तालीम देती थी। उसी कमरे में बैठकर वे बगावत के जज्बात को कागज पर उतार दिया करते थे। सच तो यह है कि जॉन को अपने दर्द से बहुत प्यार था। वे अपने दर्द से बाहर आना ही नहीं चाहते थे। शायद इसलिए उन्होंने इस नज्म को पढ़ा होगा। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर यह बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर यह बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। दर्द को जुनून की हद तक चाहने वाले इलिया की अगले नज्म पर जरा गौर फरमाएं। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या, अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। इस शायरी को इलिया ने शायद तब लिखा होगा जब उनका अपनी पत्नी और बच्चों से अलगाव हुआ होगा। बता दें कि दो बेटी और एक बेटे के माता पिता बन चुके हिना और जॉन 1984 में एक दूसरे से अलग हो गए थे। पत्नी और बच्चों से दूर रहे जॉन की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई, खराब होती चली गई। बीतते वक्त के साथ उनका व्यवहार तुनक मिजाजी हो गया, यानी वो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने लगे और शराब के बीच उनकी दोस्ती कुछ ऐसी रही कि जब तक वह जीवित रहे संगत शराब का कभी न छूटा। ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि जॉन इलिया और जाहिद हिना की पहली नजर वाला इश्क था। जॉन की मुलाकात हिना से उर्दू पत्रिका इंशा की पब्लिश के दौरान हुई थी। बिहार की रहने वाली जाहिद हिना भी उर्दू की ओजस्वी लेखिकाओं में से एक थी। तलाक के बाद इधर हिना तो आगे बढ़ गई, लेकिन जॉन अपने प्यार को कभी भुला नहीं पाए और अपनी तन्हाई को ही अपना साथी बना लिए। हालांकि कुछ वर्षों बाद एक मोहतरमा को जॉन से इश्क हो गया, लेकिन जॉन को उससे मोहब्बत नहीं थी। जॉन तो बस हिना की यादों में शायरी लिखने और शराब के शवाब में मशगूल रहते थे। शराब से दोस्ती ऐसी कि मानो वो दुनिया को भुला चुके हों। आगे बढ़ने से पहले आपको उनकी एक और शायरी सुनाते हैं। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। नई दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। बता दें कि उस मोहतरमा की जिसको इलिया से इश्क हो गया था, टीबी की बीमारी से जब उसकी मौत हुई तो इलिया ने जो शायरी पढ़ी वो ज़रा सुनिए। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे हिस्टोरिकल कहानी और आपके साथ मैं सुप्रिया।